28 फरवरी 2022 ये वह दिन था जब यूपी के बिजनौर शहर के नजीबाबाद इलाके में रहने वाले 55 साल के बिजनेसमैन राजेश अग्रवाल और उनकी बीवी बबली उर्फ बबीता अपने घर से गायब हो गए। उनके रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ काफी अच्छे थे, इसीलिए 1-2 दिन बाद बिन बताए हुए ऐसे जाने के बाद पड़ोसियों को भी उनकी चिंता होने लगी कि आखिर वह लोग कहां जा सकते हैं। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि कहीं घूमने गए होंगे, क्योंकि दूर दूर तक उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए शायद देरी हो गई होगी। आपको मैं बता दूं कि यह राजेश अग्रवाल ने बबीता से दूसरी शादी करी थी, लेकिन इनके पास कोई बच्चा नहीं था। हाँ, मगर बबीता का गाजियाबाद में रहने वाला भाई मनोज कुमार राणा उन्हें रोज फोन किया करता था। लेकिन अब उसे चिंता इस बात की हुई कि 3-4 दिन से उनकी बहन उसका फोन नहीं उठा रही थी, और शादी को इतने साल हो गए थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दूसरे या तीसरे दिन इस भाई ने अपनी बहन को फोन ना किया हो और उसने फोन ना उठाया हो। इसी चिंता तनाव के चलते मनोज राणा गाजियाबाद से नजीबाबाद आ जाता है, और जब अपनी बहन का घर देखता है तो वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता चलता है कि वह तो 2-3 दिनों से घर पर ही नहीं है। थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद वह पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस इस गुमशुदगी के केस को अभी इतना सीरियस नहीं ले रही थी, क्योंकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू यह भी था कि कहीं दोनों बिना बताए घूमने ना गया हो। 1-2 दिन के बाद पुलिस ने मनोज को फिर पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछा कि उन दोनों का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई किसी से रंजिश तो नहीं थी। मनोज ने कहा, नहीं साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस ने उससे यह भी पूछा कि कोई ऐसा शख्स है जो उन दोनों के ज्यादा करीब हो, तो मनोज को रोमा देवी के बारे में ख्याल आता है। दरअसल रोमा राजेश अग्रवाल और बबीता दोनों की ही बहुत अच्छी दोस्त थी। इसके बाद पुलिस रोमा के घर पहुंचती है और पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि ना ही बबीता और ना ही राजेश ने रोमा को पिछले कुछ दिनों से कांटेक्ट किया, और रोमा का यह भी कहना था कि मैं उन दोनों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह मेरा फोन उठा ही नहीं रहे, वरना यूं तो बबीता और रोमा की फोन पर अक्सर बात हुआ करती थी। इसके बाद पुलिस ने राजेश अग्रवाल के कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ करी, और इस पूछताछ में पुलिस को एक सुराग तो मिल गया। दरअसल रिश्तेदारों का कहना था कि राजेश ने हाल ही में उन्हें कॉल किया और बताया कि वह लोग हल्द्वानी में घूमने के लिए आए हैं। राजेश ने कहा कि मैं किसी दूसरे के मोबाइल से आपको फोन कर रहा हूं, सिर्फ अपना हाल चाल बताने के लिए। दरअसल मेरा मोबाइल खराब हो गया है। ये राजेश के रिश्तेदारों के मुंह से निकली हुई कुछ लाइनें थी। लेकिन अब यह सुनकर बबीता का भाई मनोज, रोमा और बाकी सब भी काफी टेंशन में आ गए थे। खैर, पुलिस को यह तो पता चल गया था कि वो घूमने के लिए गए हैं, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक बात अभी भी खटक रही थी, क्योंकि उन दोनों का एक साथ मोबाइल स्विच ऑन ऑफ था। इसी वजह से पुलिस को मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा था। यहाँ तक कि इस बीच दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम रोमा और बबीता का भाई मनोज, यह सभी लोग हल्द्वानी पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर भी काफी ढूंढने के बाद पुलिस को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को ढूंढने का एक और उपाय खोजा। उन्होंने इन दोनों की लोकेशन 28 तारीख के बाद से ट्रैक करना शुरू करी, तो पुलिस को पता चलता है कि यह लोग हल्द्वानी से होते हुए नैनीताल गए थे और फिर हरिद्वार भी, जिसके चलते पुलिस को लगा शायद वह दोनों घूमने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अजीब थी कि अगर वह लोग घूम रहे हैं तो फिर घर वालों को ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना बबीता ने अपने भाई को बताया, जिसके चलते पुलिस भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी। इसी के चलते एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में आया कि क्यों ना उस इंसान के पास जाया जाए जिसके फोन से राजेश अग्रवाल ने अपने रिश्तेदारों को कॉल किया था, शायद कोई सबूत मिल जाए। तो फिर पुलिस उस नंबर को ढूंढती है और जल्द ही उस इंसान को भी ढूंढ लेती है जिसके मोबाइल से राजेश ने कॉल किया था। दरअसल जिस फोन से उन्होंने कॉल किया था वह एक महिला थी, और वह कॉल 2 मार्च को किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उस महिला से पूछताछ की और राजेश और बबीता दोनों की तस्वीरें उसको दिखाई थी और कहा, क्या इन्हीं दोनों में से किसी एक ने आपके फोन से फोन किया था? तो यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। दरअसल उस महिला ने कहा कि नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं था, बल्कि यह लोग तो ज्यादा उम्र के दिखाई पड़ते हैं। वह तो एक काफी जवान लड़का था, उसकी करीब 20 से 22 साल की उम्र होगी। और यह बात सुनकर पुलिस हैरान। अब इसके 2 दिन के बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि हरिद्वार के एक बस स्टैंड पर राजेश जी की स्कूटी काफी देर से खड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस बिजनौर से हरिद्वार पहुंचकर उस स्कूटी को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिर यहाँ पुलिस ने यह जानने के लिए कि यह स्कूटी इस बस स्टैंड पर कैसे पहुंची,
वहां आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिल हो जाती है। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी पार्क कर रहे उस लड़के की तलाश करी और आखिरकार पुलिस के हाथ में तुषार नाम का लड़का लग गया। इसके बाद उस लड़के ने जो कहानी बताई उसने पुलिस के पांव के नीचे से जमीन खिसका दी थी, क्योंकि पुलिस जिस राजेश और बबीता को ढूंढ रही थी उसका कत्ल हो चुका था। और पुलिस को जब यह पता चला कि कातिल भी इतने दिनों से उन्हीं के साथ राजेश और बबीता को ढूंढ रहा है, तो बिजनौर पुलिस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल कहानी ये सामने आई कि राजेश और बबीता का कोई बच्चा नहीं था। दूसरी तरफ रोमा की शादी हुई थी, लेकिन बहुत जल्द उसके बच्चों के सर से उनके पिता का साया हट गया। दरअसल रोमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। बेटे का नाम था तुषार और यह दोनों परिवार एक दूसरे के घर के काफी पास रहते थे। दरअसल रोमा की बबीता से पहले उसके हस्बैंड राजेश के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। यहाँ तक कि राजेश अग्रवाल भी रोमा के दोनों बच्चों को अपने ही बच्चे मानते थे और रोमा के बेटा बेटी भी राजेश को पापा और बबीता को मम्मी कहकर पुकारते थे। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला था कि रोमा राजेश से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन राजेश जी ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया। अब रोमा की शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे, लेकिन उसका पति उससे काफी दूर जा चुका था। इसके कुछ ही समय बाद रोमा मुकेश नामक एक व्यक्ति से मिलती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब धीरे धीरे बात दोस्ती से आगे बढ़ गई थी। मतलब रोमा फिर से अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले मुकेश को रोमा की पूरी बैक स्टोरी पता चलती है कि वह शादी से पहले राजेश से भी शादी करना चाहती थी और उसका पति भी नहीं रहा यह सब। दरअसल धीरे धीरे रोमा की नजर राजेश के साथ दोस्ती पर कम और उसकी जायदाद पर ज्यादा थी, क्योंकि राजेश एक बिजनेसमैन था और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। अब अपने सपने पूरे करने के लिए सबको पैसे तो चाहिए होते हैं, तो रोमा के मन में यह था कि वह राजेश और उसकी पत्नी बबीता को अपने रास्ते से हटा दे तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी होगी, क्योंकि अब रोमा राजेश से शादी तो कर नहीं सकती थी, तो उसने यही रास्ता चुना। इस प्लान के बारे में रोमा ने मुकेश से भी डिस्कशन की, जिसके बाद उन दोनों ने यह फैसला किया कि वह दोनों मिलकर राजेश बबीता को मार डालेंगे। इसके बाद दिन आता है 28 फरवरी का। रोमा और तुषार अपनी गाड़ी से एक हथौड़ा लेकर राजेश अग्रवाल के घर पर जाते हैं। अंदर जाते ही तुषार उस हथौड़े से राजेश अग्रवाल का खून कर देता है। इसके बाद यह लोग लाश वहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद दोनों बबीता को कॉल करते हैं। दरअसल बबीता का अपना एक ब्यूटी पार्लर था। बबीता को वह यह कहकर बुलाते हैं कि बहुत जरूरी काम है, तुम फटाफट से घर पर आ जाओ। लेकिन उस दिन बबीता का रोमा अपने घर पर स्वागत उसके सर पर हथौड़ा मारकर करती है और फिर उसकी डेड बॉडी को अपने ही आंगन में गड्ढा खोदकर दफन कर देती है। इसके बाद वह लोग रात का इंतजार करते हैं। इस बार रोमा और तुषार के साथ मुकेश भी उनके साथ गाड़ी में राजेश अग्रवाल के घर पर जाता है और फिर यह लोग राजेश अग्रवाल की डेड बॉडी को भी लाकर रोमा के आंगन में ही गाड़ देते हैं। इसके बाद इन तीनों को यह भी डर था कि कहीं पुलिस राजेश और बबीता का मोबाइल फोन ट्रैक कर उन्हें पकड़ ना ले। इसीलिए तुषार पुलिस को भटकाने के लिए बबीता का मोबाइल गाजियाबाद के मुरादनगर में एक ट्रेन में छोड़ देता है और राजेश अग्रवाल का फोन उसने नैनीताल में छोड़ दिया था। खैर उनका यह आइडिया तो अच्छा था, लेकिन अगर शायद यह 2 गलतियां वो ना करते तो शायद आज भी पुलिस की गिरफ्त में ना आते। पहला तो यह कि तुषार ने राजेश के रूप में किसी दूसरी औरत से फोन पकड़कर उनके रिश्तेदारों को बहका तो दिया था, लेकिन वह यह भूल गया कि पुलिस इस नंबर को भी ट्रैक कर उस तक पहुंच सकती है। और दूसरी गलती यह कि बस स्टैंड जैसी भारी भरकम पब्लिक प्लेस पर बिना कोई सीसीटीवी कैमरा आसपास चेक किए हुए उसने स्कूटी को वहीं पर पार्क कर दिया। लेकिन अब ये तीनों ही रोमा, तुषार और मुकेश पुलिस की गिरफ्त में हो चुके थे। यह तीनों जब इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे तो इस बीच रोमा ने अपनी बेटी को अपने मायके भेज दिया था, ताकि उनकी बेटी इस काम में उनके लिए कोई बांधा न बन जाए। लेकिन देखो, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह होता है और आखिरकार मुजरिम पुलिस से पकड़ा ही जाता है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।